Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn a very important part of the English grammar and इसका नाम है जी interjections. तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये भी कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने. वाओ, आउच, आलास, हुरा, ओनो. इन वर्ड्स में क्या चीज़ कॉमन है? आपको क्या चीज़ इनमें कॉमन लगती है? एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क है सेंटेंस इसके वर्ड के एंड पे. दूसरा इनमें आपको कि हर वर्ड में कोई ना कोई इमोशन या फीलिंग है. जैसे वाओ, ठीक है, आउच, पेन. तो हर वर्ड में कोई ना कोई सडन फीलिंग और इमोशन जो है वो छुपा हुआ है. तो यही इंटरजेक्शन है, यही हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है जी. तो इसकी डेफिनेशन को पहले हम देखते हैं. एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या ऐसी फ्रेज है जो कि इस्तेमाल होती है कोई सडन एक्सप्रेशन को या सडन इमोशन को, फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए. इट यूजली कम्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और इसके बाद आमतौर पर क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस की शक्ल में. जैसा कि यहाँ पे हेडिंग है इमोशन. इमोशन के नीचे वो वर्ड्स हैं जो उस इमोशन को, उस जज्बे को ज़ाहिर कर रहे हैं और आगे उसका सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल है उसी लफ्ज़ का. तो पहला जो इमोशन है वो है जॉय. जॉय कौन सा इमोशन होता है? खुशी वाला. तो अभी हम देखते हैं कि जॉय को शो करने के लिए जो सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ इंटरजेक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है वो है हुर्रा. हुर्रा, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच. तो यहाँ पे कोई लड़के हैं जो मैच जीत गए हैं, कोई टीम है, तो वो अपनी खुशी, अपने जज्बे को, खुशी के जज्बे को ज़ाहिर करने के लिए वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं हुर्रा. तो ये जो हुर्रा है यहाँ पे, ये क्या है? एक इंटरजेक्शन है क्योंकि ये एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है. सेकंड देखें जी, सॉरो. सॉरो मीन क्या होता है? गम, दुख. तो आलास एक्सक्लेमेशन मार्क, द सोल्जर डाइड ब्रेवली. तो अब ये सोल्जर है जो फोत हो गया है लड़ते हुए, तो उसकी मौत का बताते हुए ज़ाहिर है ये गम की खबर है. तो गम के जज्बे के इजहार के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है आलास. तो ये भी इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज. इमोशन है सरप्राइज, यानी जो सरप्राइज, हैरानगी का जो इमोशन है, फीलिंग है, उसको ज़ाहिर करने के लिए. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. ठीक है जी, कि बड़ा खूबसूरत मंज़र है. कोई मंज़र आपने देखा, बहुत खूबसूरत आपको लगा, तो आपके मुंह से उस जज्बे के इजहार के लिए जो फीलिंग आई आपको, उसको देख के तो आपने कह दिया वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. ठीक है जी. नेक्स्ट जो इमोशन है वो है पेन. पेन होता है दर्द, तकलीफ़. तो आप चल रहे हैं, आपको कोई चीज़ पाँव में लग गई है, तो आपने क्या बोला? आउच, दैट हर्ट. ठीक है जी. तो अब आउच जो वर्ड है दैट इज़ शोइंग द इमोशन ऑफ पेन. नेक्स्ट जो वर्ड है इमोशन है वो है अटेंशन. अटेंशन होती है तवज्जो हासिल करना किसी की. ठीक है. तो उसको देखें तो अटेंशन के लिए लिसन, द टीचर इज़ कमिंग. कि आप क्लास में बैठे हैं, एक बच्चे ने बाहर जाके देखा है कि उस्ताद आ रहे हैं, टीचर आ रही है क्लास के अंदर, तो वो बाकी लड़कों को कहते हैं कि लिसन, सुनो, द टीचर इज़ कमिंग. तो वो उन बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ मबजूल करवाना चाह रहा है. लास्ट इमोशन इज़ अप्रूवल. अप्रूवल का मतलब होता है आमादगी, किसी चीज़ की आमादगी का इजहार करना. ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब. कि आपने अप्रूव कर दिया ये कह के कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब. तो ये कुछ इमोशंस थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया सेंटेंसेस के अंदर. तो ऐसे अल्फाज जो सेंटेंसेस के अंदर इमोशंस के एक्सप्रेशन के लिए, इमोशंस की फीलिंग्स के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. अभी वी हैव अ मिनी एक्टिविटी एंड देयर आर फ्यू सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. देखते हैं कि आपको इसमें से आप कितने गेस करते हैं ट्रू. तो मैंने वो ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, उसमें आपने इमोशन वाला जो वर्ड है वो आपने ऐड करना है और बाकी सेंटेंस लिखा हुआ है. द सेंटेंस नंबर 1 इज़ fill in the blank, that is a
ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ, क्योंकि ये कौन सा इमोशन का इजहार है? हैरानगी का, सरप्राइज, ये सरप्राइज का इजहार है। ठीक है जी। क्या आपने कोई पेंटिंग देखी, आपको बड़ी अच्छी लगी तो आपने कहा वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है। द सेकंड इज आई फॉरगॉट माय वॉलेट। इनमें से कौन सी आएगी? ओ नो, ओ नो। आप घर से निकले तो रास्ते में आपने देखा, जेब पे हाथ लगाया तो आपने कहा ओहो वॉलेट तो घर रह गया, ओ नो आई फॉरगॉट माय वॉलेट। तो ये भी एक सडन जो है आपकी फीलिंग या इमोशन, उसका इजहार है। नेक्स्ट है द एग्ज़ाम वाज सो हार्ड। हाँ, अलास, अलास, क्योंकि ये अफसोस का इजहार है ना। एग्ज़ाम मुश्किल था, आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके एग्ज़ाम में, तो आपकी जो फीलिंग्स आई वो सौरो वाली आई, गम वाली। ठीक है। तो हमने कहा अलास द एग्ज़ाम वाज सो हार्ड। हाँ जी, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। ब्रावो, ब्रावो, ये अप्रूवल है कि आपने अच्छा काम किया है। ब्रावो, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। ब्रावो, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। नेक्स्ट इज द बेबी इज स्लीपिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो वर्ड होता है ना जी, द बेबी इज स्लीपिंग, तो ये जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन है। तो ये इंटरजेक्शन की आप अगर इनको नोट करें तो इंटरजेक्शंस जो हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जो सेंटेंस के अंदर स्टैंड अलोन है, यानी ये अकेले जो हैं दूसरे ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं है जुमले के बाकी हिस्से के साथ, लेकिन जुमले में इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये सडन फीलिंग्स या इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए जुमले के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंटरजेक्शंस।